गोलोक में बैठे हुए जिस प्रकार से गोलोक की सुंदरता गौ माता से होती है, उसी प्रकार आज जब मैं सुबह यहाँ आया और मैंने धानी से ही जब निकला तो ऐसा लग रहा था कि ऐसी सभा, और वो सभा भी कहाँ, जहाँ गौशाला के अंदर हमारे पूर्वज जिस प्रकार से इस गौ माता की सेवा करते हैं, आज भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सब लोग मिलकर फिर से गौ माता की सेवा के लिए जिस तन मन और धन से लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और गायक कलाकारों को। मंच के ऊपर विराजमान कोटपुतली से विधायक उनकी धर्मपत्नी राधा देवी जी हमारे साथ। अभी महाराज जी बता रहे थे कि रामस्वरूप बहुत लेट हो गए। मैंने कहा महाराज जी लेट नहीं हुए, मैं तो टापरी गया था। बुआ जी ने कहा तेरा फूफो 2 दिन से कौन मिल रहा, मैं हेरन जाऊंगा न साथ लेकर ही आएगा। मेरे छोटे भाई अंकुर जी दाइमा, जब भी मैं ये नाम सुनता हूं और जिसको बचपन के अंदर सुनते सुनते जो दाइमा नाम सुनते थे, तो राजस्थान में सिर्फ एक ही नाम उभर कर सामने आता था, जगत सिंह दाइमा जैसा शेर जो पैदा इस राजस्थान की भूमि में हुआ और राजस्थान की विधानसभा में जाकर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई और एक मार्गदर्शन दिया उन युवाओं के लिए जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैं आज उनको नमन करता हूं कि जिस प्रकार से आसपास के समस्त क्षेत्रों को एक पहचान दिलाई, एक नेता को काम करने का जिस प्रकार से जो जज्बा था जगत सिंह जी का, हम सब लोग युवा एक कोशिश करते हैं कि एक उनकी झलक के रूप में काम करके और क्षेत्र में नए विकास के आयाम स्थापित करें। मंच के ऊपर सभी विराजमान परमादरणीय सम्मान्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और जितने भी राजनेता यहाँ पधारे हो, मैं उन सबको सम्मान करते हुए सर्वप्रथम मैं आज अपना शीश जिनके श्री चरणों में नमन करता हूँ, उनके आशीर्वाद भी लेता हूँ बलराज महाराज जी से। आज भी जब हम लोग याद करते हैं, अभी जब बात चल रही थी रामायण की, बात चलती है महाभारत की, और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं बलराज महाराज जी को, तो ऐसा लगता है कि इस युग के अंदर भी नंद बाबा उतरकर और इस गौ माता की सेवा के लिए बलराम राज जी महाराज के रूप में हमारे पास विराजमान है। साथियों, हमें तो सदैव हमने कहा है और करते भी हैं कि गौ माता की सेवा पहला हमारा कर्तव्य है, कि गौ माता जहां रहती है, जिस घर के अंदर रहती है, उस घर के अंदर कम से कम 17-18 बीमारियां नहीं आती। और जिस प्रकार का सुंदर वातावरण, ये 8-10 गांव आप बता रहे थे महाराज जी कि भाई बानसूर के हैं, 8-10 कोटपुतली के। मैं तो कहना चाहता हूं महाराज जी, पूरा क्षेत्र आपका है। और जितने भी लोग हमने कल से बातें सुनी, तो एक ही बात थी, हमें तो सुबह बलराम महाराज जी के यहाँ जाना, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। एक पहचान दिलाई आपने इस क्षेत्र को, एक पहचान दिलाई आपने कि जब हम कोई व्यक्ति उम्र से बड़ा और छोटा नहीं होता है। मैं आज कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी सार्थक होनी चाहिए, जो लोगों के काम आ सके और गौ माता के काम आ सके। और आपने सार्थक करके दिखाया महाराज जी, इस उम्र में आपने जिस प्रकार से ये रोका दिया। एक मन में जरूर पीड़ा है कि जिस मां की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, आज हम गौशाला खोलते हैं, उसके लिए 3-4 साल तक जब संचालित होती है, तब राज्य सरकार द्वारा उसको बजट मिलता है। और प्रत्येक एक सरकार की योजना, एक नंद जो हमारे ये जो बैल है,
जो हमारे हाकिम है इनके लिए एक नंदीशाला खोली जाए तो तुरंत प्रभाव से उनको सरकार की तरफ भी आर्थिक सहायता मिलती है, ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोल दी जाए। तो मैं समझता हूँ किसी शहर में किसी खेत के अंदर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि है वो पहल करें और हम सब लोग आज आए तो यहाँ तो कुछ महाराज जी को तो दे नहीं सकते, इनसे तो सिर्फ ले सकते हैं, इनके सामने झोली फैला सकते हैं, इनके सामने हाथ फैला सकते हैं और ये प्रार्थना करते हैं नंदीशाला का निर्माण करवाए। आप दोनों विधायकों से मिलकर 5 बीघा जमीन आवंटित करवाए, ताकि हमारे जो किसान भाई ये बैठे हुए हैं जो रात को खेत में इसीलिए जाते हैं गऊ नहीं आ जाए और हमारे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो जाए। ये तो सरकार भी दे देगी। अगर 5 बीघा जमीन मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इन किसानों के और चेहरे खिल जाएंगे। हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगों ने इतना दान, मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि एक छोटे से व्यक्ति का आप लोगों के बीच में जन्म हुआ, और सौभाग्यशाली इसलिए भी मानता हूँ कि मुझे भी आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। और मैं तो इसी बात के लिए अपने आप को धन्यवाद, आप सबको आपके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि रामस्वरूप कसाना जब तक जीवित रहेगा आपकी सेवा के लिए रहेगा। जब भी आप लोग बुलाओगे आपका एक बुलाव के बीच में चलाएगा, इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, बहुत से लोग होते हैं मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। मुझे तो मेहनत करने का मौका भी नहीं मिला। आपने सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम जो मुझ पर जो उपकार किया है, ये मैं इस जन्म में इस उपकार को मिटा नहीं सकता और इस उपकार की भरपाई भी नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों को, मेरे नौजवान भाइयों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामस्वरूप कसाना के शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, तब तक रामस्वरूप कसाना आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहेगा, यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और जहां भी कोई बुराई आएगी उसका डटकर मुकाबला करेंगे। अब तो समय आ गया है, हम जिस प्रकार से गौ सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, हमारे जो महासी कलाकार जिस प्रकार के कोई भी ग्रंथ हो उस ग्रंथ को उठाकर अपने कंठ से जिस प्रकार से उसका उच्चारण करते, मैं समझता हूँ इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। वो समय दूर नहीं कि राजस्थान के अंदर अगर आप लोग गाय चला सकते हो, बकरी चला सकते हो, आने वाला समय है कि आपके राजस्थान का पायलट बनकर और पूरे राजस्थान के अंदर उस पायलट को उस गुत्ते पर बिठाने का काम भी हम सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। हमें मिलना है, मिलकर लड़ाई लड़नी है। आज आप सब लोगों ने जो प्यार देखा, जिस प्रकार का जो हम सब ने जो सपना देखा है, वो सपना जल्दी पूरा होगा, क्योंकि हम सदैव लोगों की सेवा करने को ही अपना धर्म मानते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। हमने कभी किसी की पीठ में छुरे घोंपने का काम नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति ने हमें ललकारा है तो हमने उसका सामना किया है और गद्दारी हमारे खून में नहीं है। आने वाला समय आपका होगा और इस समय का सदुपयोग करना होगा। और सदुपयोग कैसे करोगे? सदुपयोग करना है कि अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, लिखाओ और उनको सबसे पहले कहो कि जिस प्रकार से पहले हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं घर में रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गौ माता को और दूसरी रोटी कुत्ते को डालती थी। वो क्यों डालती थी, क्यों बनाती थी, उसका भी एक रीजन है और आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूँ। जब पहली रोटी हम गौ माता के लिए बनाते थे, दूसरी रोटी हम कुत्ते को डालते थे, उसका एक अपना अलग ही वो था कि जो उन अच्छी शक्तियां हैं वो उनके बच्चों के चारों तरफ आवरण बनकर उनकी रक्षा करती थी। आज मैं तो कहना चाहता हूँ मेरी मातृशक्ति जो यहाँ बैठी हुई है, आज आपको कसम लेकर जानी है कि कैसा भी काम हो, कैसा भी नहीं हो, लेकिन सबसे पहले जब रोटी बने तो गौ माता की रोटी बने और गौशाला तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरी मातृशक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब मैं तो कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों को कि आजकल हमारे नौजवान करते तो प्रणाम ही है,
लेकिन प्रणाम भी करते तो गोडों तक हाथ लगाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो हमारे बुजुर्ग थे, जब हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, जब उनके अंगूठे के ऊपर हाथ लगाकर सर पर लगाते हैं, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं नौजवान साथियों, अपने बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का चरण स्पर्श यहां से करके फिर माथे पे लगाने ना, आपको रोटी मिले या नहीं मिले, लेकिन ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे आप बुरी से बुरी शक्ति का भी सामना कर सकते हो। हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, हमको सोचना है। और आज हम सब लोग करते हैं, जब भी कोई बात आती है, तब जब मैं मंच पर खड़ा हुआ तो मैंने भी अरदास की, तो बलराम महाराज जी से की। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि कोटपुतली के अंदर कहीं 5 बीघा जमीन हो नंदीशाला के लिए, तो इनके नाम से वो करवाए, ताकि हम सबका भला हो सके। अगर बांसुर के लोग बैठे हुए हैं तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी जो देवी सिंह जी उनसे मिलकर ये निवेदन करें कि 5 बीघा जमीन इनको दिलाई जाए। एक बात और कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि बनाता कौन है? आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है कि इतनी गोचर भूमि होने के बावजूद भी हमारे गौ माता को हरा चारा नहीं मिल पाता। तो सब कारण क्या है? आप सरकार में बैठे हुए कलेक्टर, एसडीएम आज उस गोचर भूमि को सवाई चक्कर के और उन बड़े बड़े लोगों को दे देते हैं, जो कुछ समय बाद में उसमें कॉलोनियां काट देते हैं। हम सबको उनसे लड़ना भी है, लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए सदैव, आज जब देश की आजादी की बात हो, चाहे हमारे कभी भी जब भी लड़ाई लड़ी है तो इस किसान के बेटों ने लड़ी है, किसान परिवार के नौजवानों ने लड़ाई लड़ी है। और आज भी आपको आवश्यकता है। साथियों, हम लोग बैठे इतने बहमासा हमारे बीच में आए, मुझे तो गर्व अपने आप में होता है। जब भी मैं किसी स्टेज में जाता हूँ और जब भी मुझे कोई मंच मिलता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं किसान क्या करते हैं। मैंने कहा कि किसान के घर जब बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को सभी लोग कहते हैं तो किसान का बेटा है, हट्टा कट्टा होगा। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब किसान के घर में बच्चा पैदा होता है तो पूछना तो मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, पूछना जो ये मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, ये किस प्रकार से उसका लालन पालन पोषण करते हैं। उस छोटे से बच्चे को पालने के लिए मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, चूल्हे में जलती है। और ये मेरा जो किसान, मेरा बुजुर्ग यहाँ बैठा हुआ, ये खेत में रात को, हर किसी फैक्ट्री वाले को दिन में लाइट मिलती है, लेकिन अब इनको किसानों को रात में लाइट मिलती है, तो खेत में खड़े रहते हैं। ठंडी इनको नहीं लगती है, ठंड लगती है। लेकिन जब ये घर की तरफ देखते हैं कि घर के अंदर जवान बेटा है जिसकी स्कूल की फीस देनी है, जवान बेटी बैठी हुई है जिसकी शादी करनी है, तब ये अपने कमर को उतार कर फेंक देते हैं और वापस अपने खेत में लग जाते हैं। मुझे भी कहना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों से, अगर किसान को रात में बिजली देते हो तो आप जनप्रतिनिधि नहीं हो, आप भी सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी हो। जो किसान की बात नहीं सुनेगा, जो किसान के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो किसान का बेटा नहीं हो सकता। जो किसान की बात सुनेगा, जो किसान के लिए लड़ाई लड़ेगा, वही किसान का बेटा कहलाता है। आप सबने जो मुझे मौका दिया, मैं तो पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, या मंच पर जितने भी लोग हैं, अगर मेरे मुख से कोई बात ऐसी निकली है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। और जब भी गौशाला में कोई संकट आए तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरे से होगा मैं भी करूंगा, चाहे मुझे गांव-गांव में जाना पड़े। आपके इस गौशाला के लिए प्रत्येक गांव-गांव में जाकर झोली फैलाएंगे, लेकिन इस गौशाला के लिए कभी इस गौशाला के द्वार बंद मत होने देना। साथियों, इस सुरंग को कभी बंद मत करना। इस सुरंग का सदैव नाम राजस्थान में होना चाहिए कि आप लोगों ने मिलकर एक ऐसा सुरंग बनाया है जो पूरे राजस्थान में इसके चर्चे हो। यही निवेदन लेकर आपके पास आया था और यही आशा करता हूं आप सबने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया, बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।